हेलो फैमिली, स्वागत है आप सभी का होमली टॉक पर। और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। वैसे किसी ने बहुत सही कहा है कि अवसर और सूर्योदय में एक समानता है, जो भी लेट होता है वो उसे खो देता है। और आज की जो कहानी है वो मुझे सेंड की है मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर ने, जिसका नाम है मनीषा। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है हरीश। वो बहुत ही छोटी और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंटेड था कि फर्स्ट से लेकर 12th तक हमेशा वो फर्स्ट अव्वल नंबर पे आया। और उसकी फैमिली को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उन्हें लगता था कि ये बच्चा हमारा आगे चल के बहुत बड़ा कुछ काम करेगा और हमारी ज़िंदगी की सारी जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो ये दूर कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हरीश ने 12th पास की तो उसके बाद वो जब कॉलेज में गया तो उसका ग्रुप नया बना, नए बच्चे उसके ग्रुप में आए। तो जो उसका सर्कल वहाँ पर बना ना, वो बिल्कुल ही बेकार बच्चों के साथ बना। हरीश को इस चीज़ की समझ नहीं थी कि उसे कैसे दोस्त चुनने चाहिए। तो उसका जो सर्कल था वो निहायत ही बेकार बच्चों से भर चुका था। अब हुआ क्या कि उनकी देर रात तक पार्टियाँ चलने लगी, मौज मस्तियाँ चलने लगी। वो क्लास जाने की जगह वो पब जाने लगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में चेंज हुई। जिस मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता था, वो चीज़ें वो धीरे धीरे भूलता जा रहा था। उसके बाद होता क्या है कि कई बार ये हरकतें भी करता है कि अपनी फैमिली से झूठ बोलकर, कभी बुक्स के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, ये सारी चीज़ें बोलकर वो घर से पैसे मंगाने लगा। तो जब वो पैसे मंगाता था तो धीरे धीरे परिवार को भी समझ में आने लगा कि हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते पर चल रहा है। तो एक दिन उसके मम्मी पापा ने उसे बिठाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन हरीश ने क्या किया, हरीश उल्टा अपनी फैमिली के ऊपर भड़क गया और कहने लगा कि आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी मुझे कैसे जीनी है और मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं कर लूँगा सब कुछ। आपको मेरे मामलों में बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो परिवार वाले भी चुप हो गए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उसका 1 साल बाद रिजल्ट आया तो वो अपने कोर्स के एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। अब भी वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। जहाँ वो बच्चा 12th से लेकर आज तक हमेशा, मतलब बचपन से लेकर 12th तक हमेशा टॉप करता आया, और वो अचानक से एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब ये बात उसके ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुकी थी। और जो ये फेल होने वाली बात थी वो इसके दिमाग में इतनी ज़्यादा घर करती रही। वो दिन रात सोचता रहा। उसने धीरे धीरे अपने आप को घर में बंद करना शुरू कर दिया। अपने घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि कहीं बाहर आना जाना भी उसने छोड़ चुका था। वो मतलब धीरे धीरे अपने आप को बस उसी कमरे में समेटने लग गया था। धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसे ऐसा लगता था कि बस अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। तो हरीश ने जहाँ से 12th पास की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को इस बात के बारे में पता चला। तो उन्होंने हरीश को अपने आप से मिलने के लिए और घर पर डिनर के लिए बुलाया। अब जब उसके प्रिंसिपल सर ने उसे बुलाया तो वो मना नहीं कर पाया और वो सोच में पड़ गया कि मैं कैसे जाऊँ, पर मजबूरन फिर उसे जाना ही पड़ा। तो जब वो प्रिंसिपल सर के घर पर गया तो वहाँ उसने देखा कि वो बाहर पार्क में बैठे हुए और बाहर उधर उन्होंने एक अंगीठी जलाई हुई है, उसके अंदर आग करी हुई है अच्छे से। तो जो प्रिंसिपल सर थे वो वहाँ पर हाथ तापने लगे हुए थे। तो हरीश भी उनके पास जाकर बैठ गया और प्रिंसिपल सर ने कैजुअल सी उससे बातें करनी शुरू कर दी। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है सब कुछ, तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है। लेकिन हुआ क्या कि हरीश ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। तो प्रिंसिपल सर सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो प्रिंसिपल सर ने सोचा ऐसे तो बात नहीं बनेगी, कुछ नया तरीका करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल सर ने क्या किया, अंगीठी में जहाँ पर वो आग जल रही थी तो उसमें से एक जलता हुआ कोयले का टुकड़ा निकालकर बाहर दूर मिट्टी में फेंक दिया। तो कुछ देर के लिए वो कोयले का टुकड़ा बाहर मिट्टी में भी जला और उसके बाद वो बुझ गया। तो हरीश ने पूछा, सर ये आप क्या कर रहे हो? जो कोयले का टुकड़ा हमें अभी तक गर्मी दे रहा था, अच्छे से जल रहा था, आपने उसे निकाल कर मिट्टी में बाहर फेंक दिया। इतनी अच्छी हमें गर्मी दे रहा था, आपने उसे बाहर फेंक कर बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल सर बोले कि बेटा बर्बाद कहाँ किया है, लो फिर मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल सर ने वापस से कोयले के टुकड़े को उठाया और उस अंगीठी के अंदर डाल दिया। उसे थोड़ा सा समय तो लगा, लेकिन वो वापस से वैसे ही गर्मी फेंकने लगा, वैसे ही जलने लगा। तो अब प्रिंसिपल सर ने हरीश से पूछा कि बेटा कुछ समझ में आया तुम्हें, कुछ समझे? तो हरीश बोला, नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? तो प्रिंसिपल सर बोले कि बेटा ये जो कोयले का टुकड़ा है ना, वो तुम हो। तुम जब बाहर गए, जैसे मैंने इस कोयले के टुकड़े को बाहर फेंका, मिट्टी में फेंका, ये गलत जगह गया तो ये बुझ गया। वैसे ही तुम जब अपनी अंगीठी से बाहर गए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन उसको भी वापस से ठीक किया जा सकता है। तो उसी तरह तुम भी वापस से ठीक हो सकते हो, लेकिन शर्त ये होगी कि तुम्हें अंगीठी में वापस आना पड़ेगा और तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें यहाँ पर समझाना चाहता था। अब हरीश को सारी बात समझ में आ चुकी थी और उसने भी अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कर दिया था। अब
यहाँ पर हम में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो डिप्रेशन का दिन पे दिन शिकार होते जा रहे हैं, वो भी सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है ज़िंदगी में आप फेल हुए होंगे, कोई परेशानी आई होगी, कुछ हुआ होगा, लेकिन हर चीज़ टेम्परेरी है। अगर हंसी है, खुशी है, तो वो भी टेम्परेरी है। जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी टेम्परेरी है। कुछ भी हमेशा के लिए वैसे ही स्टे नहीं करता। तो हमें उन चीज़ों के बारे में सोचकर अपने आप को डिप्रेशन में डालने की जगह उससे निकलना चाहिए। और वैसे भी आपने एक बहुत खूबसूरत सा कोट ज़रूर से सुना होगा कि लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी चलती रहती है। लाइफ गोज़ ऑन सो जस्ट कीप गोइंग। ज़िंदगी चलती रहती है, उसे चलने दो ना। हमें डिप्रेशन में नहीं पड़ना और सब कुछ अच्छा होगा, ये अपने ऊपर विश्वास रखिए। आज के लिए गाइस होमली टॉक में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर किसी नई कहानी, किसी नई स्टोरी या मोटिवेशनल वीडियो के साथ। ओके, टाटा, बाय।